केंद्र सरकार ने अधिसूचना जारी कर पीएफआई पे 5 साल का बैन लगा दिया है। साथ ही साथ एक और अधिसूचना जारी की गई है जिसमें पीएफआई से जुड़े हुए लोगों पर यूएपीए के तहत कार्रवाई भी की जा सकती है। इसका जो साफ तौर पे असर है वो पीएफआई के ऊपर साफ तौर पे दिखाई पड़ रहा है। जगह जगह पे विरोध प्रदर्शन भी हो रहे हैं और कहीं ना कहीं जो स्थितियां हैं उसको लेकर बातचीत करने के लिए हमारे साथ एटीएस चीफ हमारे साथ खुद मौजूद हैं। सर, आपसे जानना चाहूँगा, पीएफआई पर बैन लगाया गया, अहम बात यह कि एटीएस ने मुख्य कार्रवाई जो है वो 4 जो है जिलों पे की हुई थी, औरंगाबाद, नांदेड़, नासिक और मुंबई में भी। ऐसी कौन सी चीज़ें उभर कर सामने आई हैं जो साफ तौर पे एक सस्पिशियस एक्टिविटीज़ की तरफ इशारा करती हैं? नहीं, सस्पिशियस एक्टिविटीज़ तो इनकी कई सालों से चल रही थी, लेकिन एक प्रॉपर एविडेंस आने के बाद जो कि जुडिशियल स्क्रूटनी स्टैंड कर सके, उसके बाद ही सरकार ने ये निर्णय लिया है। जब हमको पुख्ता सबूत मिले, गवर्नमेंट को मिले, सभी केंद्रीयों ने, सभी एजेंसीज ने इसमें सहयोग किया और केंद्र सरकार ने जो डिसीजन लिया बहुत अच्छा लिया और हम एनफोर्स करेंगे ये बैन पूरे महाराष्ट्र में। जगह जगह पे कई जगहों पे कई संगठन जो हैं वो विरोध भी कर रहे हैं क्योंकि पीएफआई और उससे जुड़ी हुई जो संस्थाएं हैं उनके ऊपर भी प्रतिबंध लगाया गया है। तो ऐसे में कहा जा रहा है कि ये असल में एक रणनीति के तहत किया जा रहा है जिसमें उन्हें टारगेट किया जा रहा है। नहीं, इसमें तो एविडेंस है, टारगेट की कोई बात नहीं है। लीगल प्रोसीजर रहता है, ट्राइब्यूनल रहता है, इसमें कोई टारगेटिंग की बात नहीं है। जो भी एविडेंस है वो ट्राइब्यूनल के सामने पेश किया जाएगा और ये तो बहुत एक क्लियर कट करना ही था। ये चीज़ हुआ, बहुत अच्छा हुआ, ठीक हुआ। इसमें कोई ये नहीं कह सकता कि किसी को टारगेट किया गया है। सर, एक चीज़ उभर कर सामने आई पीएफआई से जुड़े हुए लोगों की कि ये लोग न केवल सस्पिशियस एक्टिविटी में इन्वॉल्व थे, जो आपने आरोपी पकड़े हैं उनसे पूछताछ और उनके घर से जो एविडेंस कलेक्ट किए गए उसमें 2047 का प्लान, जो सस्पिशियस एक्टिविटीज़ का प्लान, 5 साल का हर एजेंडा, ये सारी चीज़ें उभर कर सामने आई हैं। क्या उसके मुताबिक ये 5 साल के एजेंडे के तहत कोई ऐसी गतिविधि को अंजाम देने की कोशिश कर रहे थे जो देश विरोधी हैं? नहीं, 5 साल का तो लीगल प्रोविजन है यूएपीए में, उसके तहत 5 साल में किया है, 5 साल के लिए बैन किया है। इनका जो प्लान था वो जब देश 100 साल पूरे करेगा आज़ादी के 2047 में, वहाँ तक का प्लान था। तो लेकिन इट हैज़ बीन निप्ड इन द बड, इसको अभी रोक दिया गया और हम देखेंगे कि आगे जाकर ये किसी और फॉर्म में सामने ना आए, रूप बदल के, नाम बदल के इनको रोका जाएगा। थैंक यू सर। एक अहम सवाल, एमपी में जो पकड़े गए पीएफआई के लोग हैं उनसे पूछताछ में पता चला कि वो पाकिस्तान से कनेक्टेड थे और कई बार वो परभणी, औरंगाबाद यहाँ पे भी आए हुए थे। तो इनसे क्या कोई लिंक्ड जो है विदेशी जो संबंध हैं, जो सस्पिशियस हैं, उनसे भी लिंक उभर कर सामने आए हैं? जो भी एविडेंस है वो हम कोर्ट में पेश करेंगे। हमने ऑफेंस रजिस्टर किया है और हमने आगे भी एविडेंस कलेक्ट किया है और भी करेंगे एंड वी विल प्रोड्यूस एविडेंस इन द कोर्ट। थैंक यू। फिलहाल जो सबूत मिले हैं उनकी जांच की जा रही है। कई चीज़ें हम जानकारियां मिली हैं जिसको स्क्रूटनाइज जो है वो किया जा रहा है। एटीएस का साफ तौर पे कहना है कि मामले में जो जानकारियां मिली हैं, जो सबूत मिले हैं, उसके बिना पर ही केंद्र सरकार ने जो है ये पूरे बैन की कार्रवाई की है। फिलहाल एटीएस अभी, क्योंकि प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन में सारी चीज़ें खुलकर सामने आई हैं, लिहाजा उन्हें जो है वो कोर्ट के सामने रखेगी और इसके बाद इस मामले में जो तफ्तीश जारी है उसकी एक पूरी जो रिपोर्ट है वो गृह मंत्रालय को सौंपी जाएगी।